हाय, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होगा ये बेसिक्स जो भी फार्मूलाज होंगे, जो भी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को बहुत कंसाइज रखूँ, ठीक है, बट ऐसा ना हो कि कंसाइज के चक्कर में कुछ छूट जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज़ को कवर करूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और ये नहीं कि जो हमें क्लास 10th में पढ़ना, अगर तुम्हें रियल नंबर सिस्टम को ज़्यादा समझ में नहीं भी आता है, मैं कोशिश करूँगा कि अगर तुम्हारे 7th 8th में चीज़ें नहीं उतनी अच्छे से क्लियर हुई तो भी आप समझ पाओ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट भैया। तो पहला नंबर आता है रियल नंबर, चैप्टर का नाम है। अब रियल नंबर के बारे में जाने तो रियल नंबर की दो बेटी हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इन्हीं दो बेटों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे, बट उनको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा और समझना होगा। अब ये रैशनल नंबर जो है इनके अराउंड कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 ना 3 नहीं 7 बच्चे। रैशनल नंबर के कितने बच्चे हैं? 7। अब उसमें जो पहला बच्चा है उसको बोलते हैं भैया हम इंटीजर्स। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता तो नंबर लाइन तो याद होगा ना, नंबर लाइन ड्रॉ करते थे ऐसा करके, बीच में 0, फिर 1 2 3, इधर -1। तो जितने भी है ना -1 2 3 और जितने भी 1 2 3 इंक्लूडिंग 0, ये सारे हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स। इसी इंटीजर्स में सिर्फ माइनस हटा दो तो बन जाएगा वो होल नंबर। उसी होल नंबर में सिर्फ 0 हटा दिया तो वो बन गया हमारा नेचुरल नंबर। आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता तो वो याद रखो। अब आते इवन नंबर। इवन नंबर क्या है भाई? जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर। जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो वो हो गया हमारा ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अब जैसे देखो नंबर एक ले लिया मैंने 5, ठीक है। अब ये 5 जो है वो किससे डिविजिबल होगा? 1 और अपने आप से 5 से, है ना। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 2। दोज नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। कैसे? कौन कौन से भैया? 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, कैसे? 9 ले लो, तो 9 1 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, उसके सिवा 3 से भी है। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा हो जाएगा कॉम्पोजिट। कहानी खत्म। आई थिंक सबको पता होगा मोस्टली, बट इतना हमें बेसिक पहले माइंड में रखना है। अब आते हैं ये जो रैशनल और इरैशनल की जो कहानी है वो क्या है। तो रैशनल नंबर में सब कुछ आ गया ना, जितने नंबर हैं 2 3 4 5 सब कुछ रैशनल नंबर में है, क्योंकि वो सारे बच्चे हैं तो उसके वो रैशनल नंबर में आएगा। तो अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखा जाए तो सिंपल सी बात ये है, जो भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा q जो होगा वो इक्वल टू 0 ना हो, बस यही है रैशनल नंबर। अब बात होगी कि ये जो 4 है, ये जो 5 है, यहाँ तो p तो दिख रहा है भाई, बट q क्या है? तो q यहाँ पे है 1। अगर तुम्हें पता होगा, नहीं पता है, अगर कोई भी नंबर है 4 5 -4 -3 कुछ भी हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे 1 छिपा हुआ है, जितने भी इंटीजर्स हैं। यहाँ हो गया, तो ये सारे हमारे आ गए p/q के फॉर्म में। अब p/q फॉर्म और क्या आ सकता है? जैसे 1.2 डेसिमल वाला नंबर, तो याद होगा ना, ऐसे पॉइंट आ रहा था कितने बाद भाई? 1 डिजिट के बाद, तो 1 0 डालेंगे तो ये 12/10, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, डेसिमल भी रैशनल नंबर हो गया। अब कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो क्लास 9 में पढ़ा होगा, ऐसा लिखा होगा 32 रेकरिंग, मतलब ये 3232 आता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, रिपीट हो जा रहा है 322। ऐसे वाले भी नंबर हमने क्लास 9 में कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, वो हमने पढ़ा था कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, जितना अगर 2 रेकरिंग है, 2 नंबर के साथ रेकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर से रेकरिंग में है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद होगा, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। तो ये वाले भी आ गए हमारे रैशनल नंबर में। तो भाई डेसिमल भी आ गया, नंबर भी आ गया, ये रेकरिंग वाले भी आ गए। तो भाई ये रैशनल नंबर क्या है? ये रैशनल नंबर होता है ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल तुमने कोई नंबर ऐसा देखा होगा 0 2 4 5 0, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है,
कोई रेकरिंग कुछ नहीं कर सकते, कोई पैटर्न नहीं, बस चला जा रहा है। अब ऐसे नंबर को तो भाई हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो ये सारे जो नंबर होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। तब बोलो भाई √2 और ये √3 क्यों है ये रैशनल नंबर? क्योंकि √2 और √3 जो है ना, अगर इसका जो वैल्यू देखेंगे तो √3 का कितना 1.7 कम से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो वैल्यू इसकी है वो उसी फॉर्म में, इस फॉर्म में चला जा रहा है। इसका डेसिमल फॉर्म अगर देखेंगे तो ये चला जा रहा है। तो डेसिमल फॉर्म को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। बात यहाँ पे समझ में आ गई? ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अब ये जो बच्चा है हिपैसिस बोलेगा ना, हाँ हिपैसिस है, हिपैसिस, ये ग्रीक नेम है। और ये जो बंदा है इसने इरेशनल नंबर इन्वेंट किया था अराउंड 5th सेंचुरी में, आई थिंक, हाँ 5th सेंचुरी में इन्वेंट किया था। बेचारे को मार दिया गया इसकी वजह से, ये रैशनल इन्वेंट कर। अब हिस्ट्री है यही है कि ये एक पाइथागोरियन था, पाइथागोरस पता है ना, उनका जो भी संस्था जो भी चीज़ें थी वहाँ पे ये काम करता था, वहाँ पे ये स्टूडेंट था। अब इसने इन्वेंट किया था विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो इसका डायगोनल जो आएगा वो √2 आएगा। अब ऐसे नंबर को इसने इरेशनल के तौर पे इन्वेंट किया, बट ये बिल्कुल अलग आ गया भैया। अब बच्चा को एक चीज़ इन्वेंट कर दिया जो टीचर को नहीं पता, तो प्रॉब्लम होगी ना, टीचर का नाम खराब हो जाता है, ऐसा चीज़ें होती हैं। जो भी था, मुझे एग्जैक्टली नहीं मुझे याद है कि क्या हिस्ट्री इसके पीछे, बट मैंने यही पढ़ा है कि इस बंदे को मार दिया गया था इस इन्वेंशन की वजह से। अब उसके मारने के पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है, तो उतना जानना जरूरी नहीं है। चलो फिर, अब तुम लोग देखोगे यहाँ पे लेमा। अब ये लेमा बहुत बार आएगा, इक्लिप्स का तो भाई बहुत यूज आने वाला है यहाँ पे। तो लेमा क्या होता है? तो अगर मेरे लैंग्वेज में कहा जाए तो लेमा जो है भैया कुछ नहीं है। ये थ्योरम तो पता है ना, थ्योरम तो क्लास 6-7 से पढ़ रहे हो, तो थ्योरम का ही छोटा भाई है। कोई ऐसा टॉप चीज़ दिया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, A=C समथिंग लाइक दैट, और उसको यूज करके हम कुछ और प्रूव कर पा रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों को हम लेमा बोलते हैं। हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, एक दूसरा चीज़ जो होगा वो होगा एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या है भैया? तो ये जो एल्गोरिदम है ये है किसी भी काम करने को, कोई भी काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें मैगी बनाना है भाई, तो मैगी बनाने का प्रोसीजर होता है ना, पहले बर्तन लोगे, पैन लोगे, फिर पानी डालोगे, फिर मसाला डालोगे, वगैरह वगैरह। जो स्टेप्स फॉलो करते हैं ना किसी चीज़ को करने के लिए, वो स्टेप्स का जो साथ में जो स्टेप्स होते हैं, जो सारे जो स्टेप्स होते हैं, उसको बोला जाता है हमारा क्या? एल्गोरिदम। क्या बोला जाता है? एल्गोरिदम। अब हम आते हैं यहाँ पे, पढ़ोगे एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखने में तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट ये कुछ भी नहीं है क्या भैया? अब जैसे ये 15 है भाई, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना तो आता है ना, सीखा होगा 8 क्लास से ही फैक्टराइज कर रहे हो। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 × 5। तो ये जो है कॉम्पोजिट नंबर, इसको प्राइम फॉर्म में लिख रहे हैं ना, प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिख रहे हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। और कहता है ये कि जो 15 का 3 × 5 है, किसी और का 3 × 5 नहीं आएगा, किसी और का कुछ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 का लेंगे तो 2 × 5। तो हर नंबर का, कॉम्पोजिट नंबर का डिफरेंट ये होगा, क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा वो डिफरेंट होगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम। कुछ है? ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, पढ़ेंगे हम लोग HCF और LCM। अब ये HCF और LCM क्या है भाई? देखो, HCF का जो फुल फॉर्म तुम बचपन से जानते हो, वो 4 ही चीज़ें हैं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, मैंने अपना एक खुद का ये है, माइट भी अगर तुम्हें कहीं मिले तो मिले, बट ये मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ों को ऐसे समझा। तो मेरे हिसाब से HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। ये मेरा खुद का डेफिनेशन है। ये मैं समझाऊंगा कि कैसे ये तुमको HCF के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। एंड LCM क्या है भैया? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर है। बाकी उसके डिटेल में जब समझेंगे, करेंगे तब समझेंगे। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं अभी भी। जैसे मैं ले लिया फॉर एग्जाम्पल 24 ले लिया और एक 40 ले लिया। तो अगर 24 का देखेंगे फैक्टराइज करके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना? 2 आई थिंक ये, हाँ ठीक है। 40 का क्या होगा भैया? 2 इंटू 5, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो,
सो ये दोनों है। अब इसमें अगर मुझे HCF निकालना हो तो तुम्हें मैंने क्या बोला था, HCF स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 सिर्फ कॉमन है। उसका स्मॉलेस्ट पावर किसके पास है, दोनों के पास सेम ही है, तो दो कोई भी ले लो भाई, 2 टू द पावर क्यू, है ना। ये हो गया एलसीएम। अब आते हैं, सॉरी ये हो गया HCF। एलसीएम क्या करेंगे, अब ये दोनों में तुम देखो तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम भी 2 टू द पावर क्यू भी है। फिर और क्या है, प्राइम नंबर 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 वंस एक ही है, और 5 का भी एक ही है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। बहुत सिंपल, बस ये डेफिनेशन माइंड में सारे क्वेश्चन बनेंगे, एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे और ऐसे भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करने वाला है। अब आते हैं भैया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला याद रख लो, दो नंबर का HCF एलसीएम निकालोगे, दोनों को प्रोडक्ट करोगे और जो नंबर को प्रोडक्ट करोगे दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही है लेमा। देखो ये वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कुछ और चीजें लाने के लिए। अब ये क्या है भाई, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये देखने में लग रहा है यार A B Q, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। जैसे मान के चलो कि मैंने 13 को मैंने डिवाइड किया 3 से, ठीक है, तो कितनी बार में, 4 टाइम। 12 रिमाइंडर क्या आया, 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 13 क्या हो जाएगा मेरा, 3 इंटू 4 प्लस 1 क्या हुआ, देखो ये क्या है मेरा डिविडेंड, राइट। ये क्या है मेरा डिवाइजर, राइट। ये क्या है मेरा क्वेशंट, है ना। और ये क्या है मेरा रिमाइंडर। बस यही अरेंज फॉर्म होता है ना, यही फॉर्म देखो। अगर मैं 3 इंटू 4 प्लस 1 13 आ रहा ना, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे ऑलरेडी पता है बचपन से, बट हमने कभी ट्राई नहीं किया। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। A इज इक्वल टू B Q प्लस R, मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बस खत्म। अब जो है नेक्स्ट है ये हमारा, ये रैशनल जब प्रूव करेंगे ना, √3 ऐसे ये रैशनल नंबर सुना होगा, ऐसा क्वेश्चन है, तो वो जो करेंगे तो उसमें ये एक चीज आएगी। ये बस समझो कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 12 को डिवाइड कर रहा है तो 12 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 12 को भी डिवाइड करेगा। अरे इसमें क्या समझाऊं बताओ, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे भैया अगर 12 स्क्वायर है तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे एक को, यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एक को भी डिवाइड करेगा ना। बात समझ में आ रही है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, अगर 10 स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी 5 डिवाइड करेगा ना, क्योंकि 10 स्क्वायर में जो है वो दोनों 10 ही होंगे ना। अगर दोनों 10 है तो वो डिविजुअल किसी चीज से, तो वो सिंगल फॉर्म भी वो जिससे डिविजुअल होंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। चलो अब आते हैं 1.5, एक है थ्योरम। इसमें क्या है भैया कि कोई भी P by Q के फॉर्म में नंबर है, अगर Q जो होगा यो या 2 टू द पावर कुछ हो, कुछ भी, या 5 टू द पावर कुछ हो, एनीथिंग 4 5 6 7, या दोनों 2 भी है डिनोमिनेटर में और 5 भी है, तो ये 3 केस में जो हमारा डेसिमल आएगा वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग। क्या होगा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 है और 3 आ गया और कुछ और है डिनोमिनेटर में, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ ये वाले केसेस में है तो 2 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, या दोनों रहना चाहिए। इस केस में ही सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा, इसके सिवा किसी और केस में किसी और कोई और नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, कोई और नंबर अगर जुड़ी है, 2 भी है उसके साथ कुछ और आ गया, तब भी वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो एंड नहीं करेगा, वो चलता जाएगी कहानी उसकी। और कुछ बचा इसमें नहीं, बस इतना ही। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक करो, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ध्यान रखो अपना, सिचुएशन थोड़ा ख़राब है बट हिम्मत नहीं हारना है। हमने हर चीज़ का सामना किया है, तो ये भी हम सामना करके इससे भी जीत के आएंगे, आगे आएंगे ना। तो अगर आपकी फैमिली में कोई है, तो अगर कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है तो उससे बोलो, बात करो,
समझाओ उनको, क्योंकि लोग बहुत सारे बिल्कुल मतलब उनको लगता है कि मैं भैया मैं बॉस हूँ, मुझे कोरोना क्या कर लेगा। अच्छी बात है, तो माइट भी तुम्हारा अच्छा हो, नहीं होगा, बट यू डोंट नो कि आप उस 80% में हो या 20% में हो। और 20% वाले जो सफ़र कर रहे हैं ना, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अपना क्या ख्याल रखो और साथ में अपने परिवार का।